हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन थीम का। लेकिन ये चैप्टर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप हिस्ट्री आगे परस्यू करना चाहते हैं। एंड अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पे आ जाता है दोस्तों। ओरल सोर्स की हिस्ट्री है। ओरल सोर्स का कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कोई हिस्ट्री सुना रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे पे ट्रस्ट कैसे करोगे? उस हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? ऐसे ही 100 लोग हैं जो अपनी अपनी हिस्ट्री सुना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान हिस्ट्री देखें तो राजस्थान हिस्ट्री में रिटर्न कुछ नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि महाराणा प्रताप फॉर एग्जांपल ऐसे थे, वो वाले महाराणा ऐसे थे। हिमू के बारे में जैसे हिस्ट्री बताई जाती है, वो ऐसे थे, ये किया करते थे, ये अचीवमेंट्स थे। ये लोग बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो। लेकिन क्या ये हिस्ट्री है? फॉर एग्जाम्पल आपको टीवी न्यूज चैनल पे आजकल तो कुछ भी वीडियोस चल रहे हैं, लोग बताए जा रहे हैं, राइट। आपने यूट्यूब पे भी देखते रहते होंगे, क्या वो हिस्ट्री है? हिस्ट्री आखिर है क्या दोस्तों? ये थोड़ा सा समझने में आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो दोस्तों टॉपिक अपना बिगिन करते हैं, ओरल टेस्टिमनीज एंड हिस्ट्री। हमने दोस्तों ऑलरेडी देखा है कि हमने इस लेक्चर में काफी लोगों की हिस्ट्री सुनी है, राइट। क्वेश्चन अब ये आ जाता है, वो सच भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा, राइट। तो वो चीजें देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आपको आंसर मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर तो इसका आसान नहीं है। हैव यू टेकन नोट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम विच द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन दिस चैप्टर? क्या आपने ध्यान दिया था दोस्तों? आई होप दिया हो। ओरल नैरेटिव्स, मेमोइर्स, डायरीज, फैमिली हिस्ट्रीज, फर्स्ट हैंड नोट्स, all these help us understand the trials and tribulations of ordinary people during the partition of the country. तो दोस्तों हमने अलग अलग तरीके से हिस्ट्री ली। किसी की डायरी देखी, किसी की फैमिली हिस्ट्री देखी, किसी के ओरल नैरेटिव्स देखे, राइट। अब्दुल लतीफ आपको याद होंगे, लाइब्रेरियन, राइट। मिलियंस ऑफ पीपल व्यूड पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ द सफरिंग एंड द चैलेंजेस ऑफ द टाइम। ऐसा ही है। पार्टीशन को तो देखते हैं कि एक सफरिंग ही थी, है ना। लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए वो क्या था? या एज अगर हम ऊपर ऊपर लेवल से पढ़े, मतलब अगर लोगों की हिस्ट्री ना पढ़े, पार्टीशन बोल दे कि ठीक है पार्टीशन हुआ था, अगर हम नहीं जाते कि अ, ये सब हाथ से हुए, तो हमारे लिए क्या है पार्टीशन? फॉर फॉर देम इट वाज नो मेयर कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन। वैसे अगर आप देखें तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन, राइट। आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, दो अलग अलग कंट्रीज बन गए, राइट। लेकिन लोगों के लिए ये ही नहीं है। तो मिलियंस ऑफ पीपल व्यूड पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ सफरिंग एंड द चैलेंजेस ऑफ द टाइम। तो काफी लोगों के लिए पार्टीशन तो एक बुरा समय है। For them, it was no mere constitutional division or just the party politics of the Muslim League, Congress and others. Right? दो एंगल से देख सकते हैं। जो लोग सफर करें उनके लिए तो सफरिंग है, या काफी लोग जो इस इससे देखते हैं, पीपल हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये सफरिंग थी पार्टीशन, राइट। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर लेवल से देखें, पॉलिटिक्स लेवल से देखें, तो इंडिया आजाद हो गया, राइट। दो तरीके हैं देखने के। 1947 में क्या हुआ? एक आदमी बोल रहा है आजाद हुआ, दूसरा आदमी बोल रहा है पार्टीशन हुआ। दोनों की बातें सही हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, राइट। एक में काफी खुशी है, एक में काफी दुख है। फॉर देम, मतलब लोगों के लिए जिन्होंने सफर करा, इट meant द अनएक्सपेक्टेड ऑल्ट्रेशन इन लाइफ एज इट अनफोल्डेड बिटवीन 1946 एंड 1950 एंड बियॉन्ड, रिक्वायरिंग साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे सूर्यवंशी मूवी आई है, तो उसमें शुरू में ही आप सीन देखते होंगे, जो टेररिस्ट, मतलब जिसका रोल अभी जैकी श्रॉफ कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि देखो मेरे को 1947 में मेरे माँ बाप को मार दिया गया था, मेरी सिस्टर के साथ रेप किया गया था, मैं 5 साल का बच्चा था, मेरे को भारत से पाकिस्तान आना पड़ा, और इसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा आतंकवादी बन जाता है और इंडिया पे हमला करता रहता है। तो देखिए इतना बड़ा इम्पैक्ट है दोस्तों, इतना बड़ा इम्पैक्ट है। सब लोगों की अगर साइकोलॉजी देखें तो अलग अलग है। ऐसे ही इंडिया में काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है अबाउट पाकिस्तान, काफी लोगों के लिए जो पाकिस्तान से आए। तो आई होप आप समझ सकते हो साइकोलॉजी क्या है, उसका इम्पैक्ट आज भी पड़ रहा है हमारे देश पे, राइट। लोग लोग भूलते नहीं है चीजें, जनरेशन से टू जनरेशन पे पास हो रही है। जैसे जैकी श्रॉफ का फिर बेटा लड़ेगा, जैसे आपने मूवी अगर देखी हो, तो जनरली हमें मूवीज से भी ऐसे आइडिया लगते हैं, राइट। तो हमें हर चीज में थोड़ा सा रिलेटेड करना चाहिए चीजें। तो देखिए ये इम्पैक्ट है। फॉर देम इट मेंट अनएक्सपेक्टेड ऑल्टरेशन, लाइफ ही बदल दी यार। हम तो अच्छा खासा जी रहे थे 1947 से पहले, अच्छे आदमी थे, राइट। तो ये है, ये चीजें हैं, हमारी तो लाइफ बदल दी। रिक्वायरिंग साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स। As with the Holocaust in Germany, we should understand partition not simply as a political event, but also through the meanings attached to it by those who lived it. जैसे हॉलोकॉस्ट हुआ, ज्यूस को जिनको मारा गया, यार वो जर्मन के बारे में कभी अच्छा तो सोचेंगे नहीं, ठीक है।
ऐसे ही वहां है, तो ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है। लोगों की साइकोलॉजी बदल जाती है, इमोशनल एंगल बदल जाता है, सोशल एंगल बदल जाता है। मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस शेप द रियलिटी ऑफ एन इवेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि लोगों के लिए पार्टीशन एक खुशी का माहौल तो नहीं है, ये तो आप समझ गए है ना, कि भले ही इंडिया आजाद हुआ या पाकिस्तान आजाद हुआ, उनको कोई परवाह नहीं इसकी, उनके लिए तो उनकी लाइफ उजड़ गई, ये प्रॉब्लम है, और हेटरेट हो गई दूसरे कंट्री के लिए। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनल रेमिनिसेंस, one type of oral source, is that it helps us grasp experiences and memories in detail. तो पर्सनल जो स्टोरीज बताते हैं उसमें हमें डिटेल में चीजें पता चलती हैं, जैसे लोग आराम से बताते हैं कि मैं वहां रहा करता था, उधर से रोज मैं गली में जाया करता था, खूब सारे दंगा ये आए वो, तो डिटेल में बताते हैं जैसे हमने देखा था। तो ये इम्पोर्टेंस है पर्सनल रेमिनिसेंस की। इट enables historians to write richly textured, vivid accounts of what happened to people during events such as partition. तो ये चीज है, डीप हिस्ट्री बदल जाती है दोस्तों, राइट। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। ये आप याद रखिए, ठीक है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में तो लिखा होगा हाँ वहां दंगे हुए, 30 लोग मर गए, बात खत्म। लेकिन एक एक आदमी की साइकोलॉजी क्या गई, स्टोरी क्या बनी, वो हमें ये पर्सनल रेमिनिसेंस जो हम स्टोरी सुन रहे लोगों की, उससे पता चलता है। ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस सोर्स का, राइट। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ये जो हमारा वीडियो है ये सोर्सेज के ऊपर है, कि ओरल सोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। The latter deal with the policy and the party matters and various state sponsored schemes। तो सरकार बोलती है हमने ये स्कीम चलाई थी, कि जो लोग वहां से आए थे उनको खाना दिया था, उनको टेंट में रखा था, ये वो है ना। और पॉलिसी पार्टी मैटर्स की बात चलती रहती है, हाँ जी भाई कांग्रेस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठ रही थी, ये वो, ठीक है। In the case of partition, government reports and files, as well as the personal writings of its high level functionaries, throw ample light on negotiations between the British and the major political parties about the future of India or on the rehabilitation of the refugees। जैसे मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों 1947 से 50 के बीच में ये बात हो रही थी, प्रिंसली स्टेट्स को कैसे मर्ज करें, प्रेशर एंड परसुएशन की पॉलिसी अपनाई थी। किसने अपनाई थी? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। वो सब चीजें चलती है कि ब्रिटिश ने नेगोशिएशन कैसे करा, कश्मीर का मुद्दा कैसे यूएन में ले गए, इंडिया पाकिस्तान का छोटा सा युद्ध भी हुआ, वो सब मामलों में चलता रहता है, और हाई लेवल ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है। दे टेल अस लिटल, दे मीन्स ये गवर्नमेंट सोर्सेज दोस्तों। However, they tell us little, however, about the day-to-day experiences of those affected by the government's decision to divide the country। आप किसी आदमी से अगर सुनोगे, वो बोलेगा मैं 5 दिन में पाकिस्तान पहुंचा, अमृतसर से, ऐसे बताएगा, है ना, या जम्मू से या किसी और डिस्ट्रिक्ट से। और सरकारी रिपोर्ट ये सब बातें थोड़ी ना करेंगी। तो यहाँ पे हम दोस्तों समझ पा रहे हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या है पर्सनल एक्सपीरियंसेस में और सरकारी रिपोर्ट्स में, और दोनों के दोनों हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, और दोनों के दोनों अलग अलग हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, और दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव क्या है भाई? वो आदमी शायद थोड़ी सी बात मिक्स करके बुला दे, एग्जैजरेट कर दे। और दोस्तों 1947 की बात अगर आप 1991 में पूछोगे किसी आदमी से, तो उसे कुछ कुछ तो याद भी नहीं रहेगा, राइट। राइट, तो ये सब है, दोनों सोर्सेज के पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, जो आपको अपने नोट्स में दोस्तों मेरे हिसाब से लिखने चाहिए। ओरल हिस्ट्री ऑल्सो अलाउज हिस्टोरियंस टू broaden the boundaries of their discipline by rescuing from the oblivion the lived experiences of the poor and the powerless। तो दोस्तों पुअर एंड पावरलेस की हिस्ट्री तो पढ़ी ही नहीं जाती। आपको पता है अशोका के टाइम में गरीब कैसे थे, उसकी हिस्ट्री कैसी थी? नहीं पढ़ते। आप तो अशोका की हिस्ट्री पढ़ते हो, लेकिन ये जो ओरल हिस्ट्री होती है दोस्तों, ये हमें गरीब से गरीब आदमी, छोटे से छोटे आदमी की हिस्ट्री बताती है, जो पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। आई होप ये पॉइंट आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो, कोई डाउट ना हो रहा हो। मैं इसमें लिए मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा दोज ऑफ से अब्दुल लतीफ फादर, द वुमेन ऑफ थौला खालसा, हमने देखा द रेफ्यूजी हु रिटेल्ड wheat at wholesale prices, eking out a paltry living by selling the gunny bags in which the wheat came, a middle class Bengali widow bent double over road laying work in Bihar। ठीक है, ये सब स्टोरीज हैं। पेशावरी ट्रेडर who thought it was wonderful to land a petty job in Cuttack upon migrating to India, but asked where is Cuttack? Is it on the upper side of Hindustan or the lower? We haven't quite heard of it before in Peshawar। तो ये बड़ी सैड है। लास्ट वाली आप देखो, जैसे पेशावरी एक ट्रेडर बेचारा आया, इंडिया पहुंचा,
तो उसको बोला गया कि आपको कटक में छोटी सी जॉब मिल जाएगी। फिर उसे बेचारे को पता ही नहीं कटक कहाँ है भाई, कटक तो उड़ीसा में है, हमें तो पता है इतनी दूर। अब वो बेचारे को क्या पता। तो आप उसकी मतलब ये पर्सपेक्ट चीजें पता चलती हैं, ठीक है। वेयर इज कटक, इज इट ऑन द अपर साइड ऑफ हिंदुस्तान और द लोअर? वी हैवंट क्वाइट हर्ड ऑफ इट बिफोर इन पेशावर। तो पेशावर का रहने वाला बंदा, जस्ट इमेजिन, है ना, पेशावर मैप में जरूर चेक करना दोस्तों आप। उसको वो इंडिया आया, इंडिया में बोला कि आपको कटक में जॉब करोगे। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन भाई बेचारा, मतलब यहाँ पे समझ रहे हो ना कितना नादान है वो। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि वो बेचारे को ये भी नहीं पता कटक कहाँ है। और कटक जब जाएगा, जब उसे पता चला होगा तो वो बोल रहा होगा यार इतनी दूर, ये तो कोई दूसरा ही देश है। राइट, राइट। आप तो प्लेन से चले जाएंगे आजकल तो आसान रहता है, वरना अदरवाइज तो कितनी दूर दूर जगह है। इंडिया विशाल देश है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। राइट। तो ये देखिए यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स लिखी हैं, यहाँ बताते हैं हमें ओरल हिस्ट्रीज इन सब लोगों की प्रॉब्लम्स बताती हैं हमें इंडिविजुअल लेवल पे, जो समझना बहुत जरूरी है। फिर एक्सपीरियंसेस भी पता चलते हैं। राइट। Thus, moving beyond the actions of the well-off and the well-known, the oral history of Pakistan partition, has succeeded in exploring the experiences of those men and women whose existence has hitherto been ignored, taken for granted, or mentioned only in passing in mainstream history. तो दोस्तों ये काफी अप्रिशिएटिव चीजें हैं आजकल जो हिस्ट्री में हो रही हैं, कि जो वेल ऑफ नहीं है उनकी हिस्ट्री भी बताई जा रही है। ये नहीं बस पासिंग रेफरेंस दे दिया। ठीक है। This is significant because the histories that we read often regard the life and work of the mass of the people in the past as inaccessible or unimportant. तो कोई बोले कि भाई शाहजहां के टाइम में एक मैनुअल स्कैवेंजर जो होता था, या शमशान में जो लोगों को जलाता था, जो कब्रिस्तान में दफनाता था, उनकी हिस्ट्री देखें तो उनकी हिस्ट्री बोला जाता है अनइम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, टीचर्स भी बोलते हैं ऐसे, राइट। क्योंकि इंपॉर्टेंट है ही नहीं। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है कोई पूछे, वो बोलते एग्जाम में नहीं आएगी है ना, पहली चीज तो ये हो गई। तो लेकिन और भी चीजें देखें तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, हमें नहीं जानना। राइट। लेकिन अब ये जिज्ञासा बढ़ गई है कि एक तो उनकी हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है, कि लोग आखिर यहाँ रहा कैसे करते थे। हड़प्पा टाइम में लोग आखिर रहा कैसे करते थे, क्वेश्चंस आते रहते हैं। राइट। लेकिन जब तक हम उनकी स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं कर लेते, तब तक इसका आंसर हम सक्सेसफुली नहीं दे सकते। तो लोगों की हिस्ट्री दोस्तों पता चलती है ओरल हिस्ट्री में। लेकिन आपको एक अप्रिशिएट करना पड़ेगा दोस्तों, ओरल हिस्ट्री आप निकाल सकते हो, ठीक है, पार्टीशन टाइप की, लेकिन ऐसे नहीं कि मेडिवल इंडिया की ओरल हिस्ट्री और एंशियंट की ओरल हिस्ट्री निकाल लो, वो निकालना टफ है। तो दोस्तों हो रहा है मेडिवल हिस्ट्री में, जैसे क्या है कि कुछ कुछ जनरेशन जो है वो पास ऑन करती हैं। जैसे ट्राइब्स पर्टिकुलरली वो बोलती हैं कि हम 2000 सालों से इस भगवान की पूजा करते आ रहे हैं, तो वो भगवान कौन है। तो बताते हैं, इससे हमें पता चलता है ओके 2004 साल से इवेंट चल रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है। बट एक चीज होती है दोस्तों कि आज का आदमी मेडिवल और एंशंट हिस्ट्री नहीं बता सकता अपने माउथ से। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलने लगूं कि भैया 1200 में तो हमने एरोप्लेन बना लिए थे, ये कर लिया था, वो कर दिया था, या कोई भी चीज बताऊं, तो आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मैं उस टाइम में खुद तो जिंदा था नहीं, और मैं सुनी सुनाई जो बातें वो आस पास पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो मेरा इतना सारा एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि ओरल हिस्ट्री ठीक है, हम बता सकते हैं पार्टीशन तक की जो लोग जिंदा हैं, और मे बी कुछ और सालों की भी, लेकिन इसकी लिमिटेशन है जो आपको अप्रिशिएट करनी होगी, क्योंकि सब चीजों की लिमिटेशन होती है। येट मैनी हिस्टोरियंस, अब थोड़ा सा इस पार्ट पे भी आ जाते हैं, येट मैनी हिस्टोरियंस स्टिल रिमेन स्केप्टिकल ऑफ ओरल हिस्ट्री। बस तो काफी हिस्टोरियंस थोड़े ट्रेडिशनल भी होते हैं, जैसे पुराने जमाने के जो हिस्टोरियंस हैं वो ज्यादा वैल्यू नहीं देते, वो बोलते हैं टेक्स्ट को वैल्यू देते हैं, आर्कियोलॉजी को वैल्यू देते हैं, बोलते हैं पार्टीशन के बारे में, इनके बारे में आर्कियोलॉजी कुछ जवाब नहीं देती। राइट। साथ साथ आपको मैंने पहले भी बताया था कि उस टाइम में ऐसा तो था नहीं कि मीडिया बड़ी स्ट्रांग थी, एक एक इवेंट को पोस्ट कर रही थी, तो मीडिया से भी हमें नहीं पता चलता, लोगों से ही हमें पता चल सकता है कि उनकी हिस्ट्री क्या रही थी पार्टीशन के टाइम। इस टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। येट मैनी हिस्टोरियंस स्टिल रिमेन स्केप्टिकल ऑफ ओरल हिस्ट्री, दे डिसमिस इट बिकॉज ओरल डेटा सीम टू लैक कंक्रीटनेस एंड द क्रोनोलॉजी दे यील्ड मे बी इम्प्रेसाइज। तो जब भी ओरल हिस्ट्री दोस्तों कोई बता रहा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को हमें समझना चाहिए कि ठीक है, कमियां हर जगह होती हैं। जैसे कोई ओरल हिस्ट्री बता रहा है तो उसमें 10 चीजें उसने सही बताई, 2 चीजें गलत बता दी, तो हमें समझना होगा कि ऐसा होता है, क्योंकि जब हम मुंह से अपनी बातें कह रहे हैं तो इधर उधर हो जाता है थोड़ा थोड़ा।
लेकिन काफी हिस्टोरियंस बोलते हैं कि देखो ये तो बात ही गलत कर रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहने लगे कि मैं दिल्ली से लाहौर जो है 2 दिन में पहुंच गया, तो 2 दिन में कैसे पहुंच गया यार, या इस पे कोई कोई डाउट करने लग जाता है, राइट। ठीक है, इतना आसान तो है नहीं कि 2 दिन में भाग के पहुंच जाओ, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, है ना, और कुछ नहीं दिया। तो कुछ मे बी वो पहुंचाओ 3 से 4 दिन में, और उस टाइम में कोई घड़ी वड़ी तो है नहीं, बांध नहीं रखी, तो पता भी नहीं। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी समझनी चाहिए, और यही हिस्टोरियंस जो है यही रीजन की वजह से काफी बार डिसमिस कर देते हैं कि उनका जो डेटा है वो कंक्रीट नहीं है, क्लियर नहीं है। Historians argue that the uniqueness of the personal experience makes generalization difficult. For example, कोई आदमी बोलता है कि एक आदमी आया कि मैं मध्य प्रदेश से पाकिस्तान गया, लेकिन वो एक ही आदमी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसको जनरलाइज करना बहुत टफ है, हम ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश के लोग पाकिस्तान गए। तो इसलिए उस एक आदमी का मध्य प्रदेश से पाकिस्तान जाना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो उसको हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ये हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, ठीक है, कि यूनिकनेस ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस मेक्स जनरलाइजेशन डिफिकल्ट। और हिस्ट्री में ऐसा तो है नहीं कि हर लोग की हिस्ट्री लिख के बैठ गए, हर आदमी की। A large picture cannot be built from such micro evidence, जैसे मैंने भी आपको समझाया। जैसे मध्य प्रदेश से एक आदमी अगर पाकिस्तान गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया पाकिस्तान गया, ठीक है। तो माइक्रो एविडेंस से हम लार्ज पिक्चर नहीं बना सकते। एंड वन विटनेस इज नो विटनेस, समझ रहे हो, वन विटनेस इज नो विटनेस। तो मैंने जो एग्जांपल दिया पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। दे ऑल्सो थिंक ओरल अकाउंट्स आर कंसर्न विद टेंजेंशियल इश्यूज, एंड दैट द स्मॉल इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस व्हिच रिमेन इन मेमोरी आर इररिलेवेंट टू द अनफोल्डिंग ऑफ लार्ज प्रोसेसेस ऑफ हिस्ट्री। एक एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चोरी कर ली किसी आदमी की, ठीक है, किसी ने, और बाकी किसी की चोरी हुई नहीं, तो उस आदमी की चोरी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो है वो इरेलीवेंट रह जाते हैं लार्जर प्रोसेसेस में। तो काफी हिस्टोरियंस कहते हैं हमें बातें ऊपर लेवल पे करनी चाहिए, ओके, कि दिस अमाउंट ऑफ पीपल मूव्ड, दैट मैनी पीपल डाइड, ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ। लेकिन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ओवरऑल हिस्ट्रीज पे ज्यादा भाव नहीं देने चाहिए, ये काफी हिस्टोरियंस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ थोड़े से नेगेटिव भी ओरल सोर्सेस के देखे हैं। However, with regard to events such as the partition in India and the Holocaust in Germany, there is no dearth of testimony about the different forms of distress that numerous people faced. The number of people faced different issues during Holocaust in Germany and ये partition के time. So there is ample evidence to figure out trends to point out exceptions. पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो मतलब ठीक है, एक आदमी अगर मध्य प्रदेश से मूव कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी होगी हम और अगर सर्च करें मध्य प्रदेश में, तो हमें दिख जाएगा कि काफी लोग भी मध्य प्रदेश से मे बी मूव करे हों, या अगर मध्य प्रदेश से मूव नहीं करे, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ठीक है, मध्य प्रदेश वाला जो है एक एक्सेप्शन है। तो ये चीजें हैं कि हमारे पास एम्पल एविडेंसेस हैं, काफी लोग मूवमेंट हुए थे पार्टीशन के टाइम, काफी लोग सफर करे थे, उन सब की हम हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे केरल में जाके पूछे, तो केरल वाले बोले हमें तो पता ही नहीं था पार्टीशन के बारे में, कोई इम्पैक्ट ही नहीं था, तो उनकी हिस्ट्री भी क्लियर हो गई कि नो बडी मूव फ्रॉम केरल टू पाकिस्तान, राइट, वेदर ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। बाय कंपेयरिंग स्टेटमेंट्स ओरल और रिटर्न, बाय corroborating what they yield with findings from other sources, and by being vigilant about internal contradictions, historians can weigh the reliability of a given piece of evidence। तो दोस्तों क्या करते हैं हिस्टोरियन, ये सोर्स वन हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सोर्स वन, सोर्स टू, सोर्स थ्री, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज। लेट्स से आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब है जैसे कब्रिस्तान में कुछ कबर मिल जाना, या कोई खंबा खड़ा होना, ठीक है, जो जो चीजें दिखती हैं, जो चीजें दिखती हैं, जैसे अशोका के रॉक एडिक्ट्स, जैसे ताजमहल, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। ऐसे एक और सोर्स हो गया, ये ओरल हिस्ट्री हो गई, ये हो गया एक रिटर्न अकाउंट। तो इन तीनों सोर्सेज को दोस्तों कंबाइन करते हैं हिस्टोरियंस, इससे बन के आती है आपकी हिस्ट्री, ठीक है, ऐसे हिस्ट्री बनती है दोस्तों, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल एक और चीज जोड़ लो, माइथोलॉजी भी, और भी सोर्सेज जोड़ जोड़ लो, तो सब अगर सेम आंसर दे रहे होते हैं तो हमारी हिस्ट्री दोस्तों बनती है, अदरवाइज तो वो हिस्ट्री नहीं मानी जाती। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी डिपेंड करता है कौन सा बंदा हिस्ट्री लिख रहा है, तो उसके पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, राइट। काफी जो है वो सोर्स वन को इम्पोर्टेंस दे, सोर्स टू को ना दे। जैसे काफी जो हिस्टोरियन है वो आर्कियोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते हैं, काफी हिस्टोरियन है जो लिटरेरी सोर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। Historians can
वेग द रिलायबिलिटी ऑफ अ गिवन पीस ऑफ एविडेंस, राइट? कोई आदमी बोल रहा है कि यार मैं कोई ये सफर हुआ था, वो सफर हुआ था, लेकिन कोई हमें ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता और कोई आदमी उसकी बात भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अलीगढ़ एक शहर है, अलीगढ़ में दंगे हुए थे, ये हुए थे, वो हुए थे, एक आदमी बोल रहा है, बाकी कोई नहीं बोल रहा, तो हम कह सकते हैं कि वो आदमी गलत बोल रहा है। ठीक है, वो भी हमें क्लियर हो जाता है। Furthermore, if history has to accord presence to the ordinary and the powerless, then the oral history of partition is not considered with tangential matters. If history has to accord presence to the ordinary and powerless, then oral history of partition is not concerned with tangential matters. The experiences it relates are central to the story, so much so that oral sources should be used to check other sources and vice versa. तो वही बात है कि oral sources को हमें importance देनी चाहिए और सारे sources को कंबाइन करके देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान बोलता है कोई कोई नहीं मरा है ना, ऐसे वो बोले, लेकिन जो लोग हैं वो बोले हमने तो खुद ही मौतें देखी थी बहुत सारी। तो उससे हमें क्लियर हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैव टू बी टैप्ड फॉर आंसरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ कुछ को सोर्सेज के आंसर लिटरेरी सोर्सेज दे देंगे, लिटरेरी मतलब किताबें वगैरह, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कुछ ओरल हिस्ट्री है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स फॉर इंस्टेंस विल टेल अस ऑफ द नंबर ऑफ रिकवर्ड वुमेन एक्सचेंज बाय द इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टेट्स, बट इट इज द वुमेन हु विल टेल अस अबाउट देयर सफरिंग। तो सरकारें बोल देंगी कि 500 वुमेन इंडिया से रिकवर हुई, पाकिस्तान की सरकार बोल देगी वहां से 200 रिकवर हुई, लेकिन वो एक एक वुमेन की जब हम हिस्ट्री सुनेंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे, तभी हमें क्लियर होगा कि उनकी सफरिंग क्या थी। अब आ जाते हैं दोस्तों कंक्लूजन पे। ठीक है, we must realize however that the oral data on partition are not automatically or easily available। आज अवेलेबल नहीं है oral data, पूछना पड़ेगा आपको, राइट? they have to be obtained through interviews that need to combine empathy with tact। मतलब स्मार्टनेस भी दिखनी चाहिए और एम्पैथी भी होनी चाहिए आप में। ऐसे नहीं कि आप जाके मजाक उड़ा रहे हो किसी का, है ना, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एम्पैथी मतलब उससे सिंपैथी का भी नेक्स्ट लेवल पे, उसके शूज में जाके सोचो। ठीक है, एम्पैथी रखनी चाहिए उस बंदे से जिससे हिस्ट्री सुन रहे हो, वो तो बेचारे ने बहुत सफर किया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, one of the difficulties is that the protagonist may not want to talk about intensely personal experiences। तो काफी बार ये हो जाता है कि जिससे आप हिस्ट्री पूछ रहे हो वो बताने नहीं चाहता अपनी हिस्ट्री। जैसे 1984 के दंगे, जैसे 1993 के, 1992 1993 के दंगे, है ना, जिन्होंने लोगों ने सफर करा है वो अपने एक्सपीरियंसेस तो ना बताएंगे, अच्छा नहीं लगता ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई फॉर इंस्टेंस वुड अ वुमन हु हैज बीन रेप्ड वांट टू डिस्क्लोज हर ट्रेजेडी टू अ टोटल स्ट्रेंजर? पॉइंट नोटेड, राइट? जिस वुमन के साथ हादसा हुआ है वो बेचारी कैसे बताएगी अपनी हिस्ट्री, राइट? वो भी एक टोटल स्ट्रेंजर को। लेकिन वो हमें हिस्ट्री जानना जरूरी है, क्योंकि उससे हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, पता चलता है कि क्या हुआ था, राइट? क्या क्या चीजें हुई थी, क्या हुआ था, हमें पता चलता है, डिटेल्स पता चलती हैं, और वो डिटेल समझना जरूरी है। जब हम बैक ट्रैक करते हैं तो हमें सोर्स भी मिल जाता है कि हाँ जी ये रिस्पॉन्सिबल था, और हमें ट्राई करना चाहिए कि फ्यूचर में वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। Interviewers have to obtain often avoid inquiring into personal traumas। तो काफी बार बोलना पड़ता है किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, सब फैमिली मेंबर्स मर गए, तो चीजें नहीं पूछनी चाहिए। They have to build considered rapport with respondents before they can obtain in-depth and meaningful data। ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए पहले इंटर हिस्टोरियन के साथ, इंटरव्यूअर के साथ, तभी सामने वाला आंसर देगा, अदरवाइज तो वो बेचारा बताएगा ही नहीं, छुपा देगा, गलत भी बता देगा। देन देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ मेमोरी, काफी लोगों को याद ही नहीं। What people remember or forget about an event when they are interviewed a few decades later will depend in part of their experiences of the intervening years and on what has happened to their communities and nations during those years। तो जैसे कोई आदमी बड़ा चढ़ा के बता सकता है कि हाँ जी पाकिस्तान में वो इंसान रहता है, तो वो बोल दे कि यार इंडिया तो बड़ा बदमाश है, तो मैं इसकी हिस्ट्री कंबाइन करके थोड़ी सी बुरी बताऊंगा। ऐसे इंडिया में कोई पाकिस्तान के बारे में कंबाइन करके कोई बुरी बता दे। मतलब कहने का मतलब ये है सिंपली कि काफी लोग भूल जाते हैं, काफी लोग बड़ा चढ़ा के बताते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, और क्या याद रहा क्या नहीं रहा, काफी लोग भूल गए, लाइफ अच्छी हो गई है, अच्छे से जी रहे हैं। ठीक है, द ओरल हिस्ट्री फेसेस द daunting task of having to shift the actual experiences of Pakistan partition from a web of constructed memories। The oral historian, थोड़ा सा मैं गलत ही रीड कर रहा हूँ, फेसेस द daunting task of having to shift the actual experiences of partition from a web of constructed memories।
तो एक आदमी इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बातें कर दी कि आप ये कह सकते हो कि एक आदमी पूरी हिस्ट्री सुना रहा है अपनी। ठीक है, बोला तो ये जाएगा ठीक है आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ 1946 के बाद, कैसे थे। तो वो काफी चीजें बंदा इररिलेवेंट भी बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल वो कहे कि हम खेला करते थे, ठीक है, उधर उधर जाया करते थे। तो काफी ऐसा पार्ट है दोस्तों कि सामने वाले हिस्टोरियन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दैट हिस्टोरियन, ओरल हिस्टोरियन, फेसेस द daunting task of having to sift the actual experiences of partition from a web of constructed memories. एक्चुअल एक्सपीरियंसेस निकालने पड़ते हैं, हैविंग टू सिफ्ट द एक्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ पार्टीशन फ्रॉम अ वेब ऑफ कंस्ट्रक्टेड मेमोरीज। जो कंस्ट्रक्ट मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं उससे हमें निकालना पड़ता है। और काफी बार इसका मतलब ये भी आ जाता है कि 100 चीजें बताइए, हमें उसमें से एक एक चीज ही हिस्ट्री होगी, वो भी हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, किसी आदमी ने अगर 100 चीजें बताई उसमें से हम एक 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 इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें निकालना पड़ता है। तो इजी टास्क नहीं है। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो। ये सब इन चीजों का कहने का मतलब है। इन द फाइनल एनालिसिस मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्स मटेरियल्स हैव टू बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ पार्टीशन। तो वही है, फाइनल बात तो यही आ जाती है कि लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और डिफरेंट ओरल अकाउंट्स, नंबर ऑफ पीपल के ओरल अकाउंट हमें लेने चाहिए। सो दैट वी, हमें पूरी पूरी पार्टीशन की कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरी पूरी अच्छे से कवर करने के लिए, सो दैट वी सी इट ओनली एज एन इवेंट एंड प्रोसेस, so that we see it not only as an event and process but also understand the experiences of those who lived through those traumatic times. तो साथ साथ लेकिन हम जब लोगों की हिस्ट्री भी सुनते हैं तो हमें उनके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी पता चलते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ तो आप तो बोलोगे कि बड़ा अच्छा इवेंट हुआ, भारत आज़ाद हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, दोनों कंट्री के लिए मजे रहे। लेकिन जब आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हो, उसके डिटेल में जाते हो, ये हुआ था, तो आपको दुख होता है, आपको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पता चलता है और आपको क्लियर होता है कि पार्टीशन के इम्पैक्ट क्या है। राइट। और आप बोलोगे ये सब पढ़ने का क्या फायदा, तो इससे पढ़ने का फायदा ये होता है कि आगे कभी कुछ डिसीजन लेना हो तो हमें याद रहेगा कि देखो उस टाइम ये हुआ था, तो हमें आगे डिसीजन बड़े केयरफुली लेने चाहिए। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड को लेसन लर्न करना होता है। इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी जाती है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की हिस्ट्री पढ़ते हैं, लर्न करते हैं और बेस्ट यूजेज निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक फोटो भी दे रखी है, नॉट एवरीवन कुड ट्रेवल बाय कार, नॉट एवरीवन कुड वॉक। तो देखो ये चैलेंज कितनी बड़ी बात कह रही है ना, ये लिख के आ जाना एग्जाम में, नॉट एवरीवन कुड ट्रेवल बाय कार, नॉट एवरीवन कुड वॉक। हर कोई वॉक नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा ये चैप्टर खत्म। आई होप ये आपको अच्छा लगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू एंड टेक केयर।